नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कहिए जनाब मन, सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज की नशिश के साथ मैं आरजे मोहम्मद नईम आपकी खिदमत में हाजिर। सामीन, हमारे घर में, अतराफ में, मोहल्ले में जो बच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि बच्चों में और फूलों में कोई फर्क नहीं है। तो ये वाकई में एक मुसल्लम हकीकत है कि वाकई बच्चों में और फूलों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास होता है कि अगर हम वालिदैन हैं तो हमारा जो रवैया है वो बच्चों के साथ इंतहाई खराब है। वो कहीं ना कहीं किसी झोल का शिकार है। कभी हमारा रवैया उनसे इस तरह ये नहीं कि हम सिर्फ उनको डांटते हैं। हमारा ये जो बुरा रवैया वो उस सूरत में भी हो सकता है कि हमने उनकी हर नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू कर दिया। हमने उनके बगैर मांगे उनको वो तमाम चीजें लाकर देनी शुरू कर दी कि जो उनके लिए फिलहाल ठीक नहीं है। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो कि वक्त से पहले अपने बच्चों को मोबाइल फोन या टैबलेट या फिर लैपटॉप वक्त से पहले ला के दे देते हैं। उसके नतीजे जो हैं वो आगे जाके भुगतने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे को डिजर्विंग फॉर्म में आने दीजिए। डिजर्विंग फॉर्म में आने का मतलब ये है कि उस चीज की वाकई बच्चे को नीड पैदा हो। जब तक नीड पैदा नहीं होगी और जब तक वो बच्चा मांगेगा नहीं तो उसे उस चीज की सही अहमियत का अंदाजा नहीं होगा। और अगर उसे बगैर मांगे चीज़ों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो शायद वो उस लिहाज से उस चीज़ की कदर कर नहीं पाएगा। और दूसरा रवैया हमारा एक बहुत ही जो एक बड़ा आम सा सदियों से चला आ रहा है, वो रवैया यह है कि हम कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी सामने बच्चों को बुरी तरह से झाड़ देते हैं। देखें, सबके बच्चे गलतियां करते हैं। अगर बच्चे गलती ना करें तो उनमें वो हुस्न, वो प्यार और वो रानाई कैसे पैदा होगी? उनकी मासूम हरकतें जो है ना, वो इंसान की सारी थकान को दूर कर दिया करते हैं। तो मसला यह है कि हमारा जो रवैया है बच्चों के साथ वो कभी कभी इस अंदाज से भी बुरा है कि सबके सामने कभी हमने डांट दिया है तो उससे होगा ये कि बच्चे के दिल में माँ बाप के लिए या बड़ों के लिए नफरत का अवसर पैदा होना शुरू हो जाएगा। और वो नफरत इस कदर बढ़ती है कि फिर माहौल में और बच्चों में और वालिदैन के दरमियान जो डिस्टेंस और जो बैरियर्स पैदा होते हैं वो फिर नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। यानी बच्चे को आज अगर एक प्रॉब्लम है, बच्चे को आज किसी एक खास परेशानी का वो शिकार होता चला जा रहा है, तो फिर वो अपने वालिदैन से डिस्कस नहीं करेगा, वो किसी बाहर के बंदे से डिस्कस करेगा या किसी बाहर के शख्स को अपने दिल की बात बताएगा। तो हमारा ये लाएअमल क्यों नहीं होता कि हम बच्चों में और अपने अंदर उस डिस्टेंस को, उस बैरियर को, उस फासले को खत्म करने की कोशिश करें? क्यों ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा बच्चा जब जब घर पर आए तो स्कूल में होने वाली, ट्यूशन में होने वाली, कॉलेज में होने वाली, दोस्तों के दरमियान होने वाली तमाम बातें बगैर पूछे जो है वो हमसे हमें बताना शुरू कर दे? तो ये उस वक्त होगा जब बच्चों में और वालिदैन में दोस्ताना फ़ज़ा कायम होगी। और ये दोस्ताना फ़ज़ा तब ही कायम हो पाएगी जब हम शुरू से ही अपने बच्चे को उस माहौल में लेकर आएंगे जब वो हमसे किसी बात का सवाल करता है। स्कूल के ज़माने से, कॉलेज के ज़माने से जब वो उसकी एक ग्रोथ हो रही होती है और उसकी जो जहन की जो अफजाइश हो रही होती है, उस दौरान उसे बावर करवाना होगा कि तुम्हारे वालिदैन ही तुम्हारे बेहतरीन दोस्त हैं, तुम्हारे वालिदैन ही तुम्हारे मसले को हल कर सकते हैं और तुम्हारे हर मसले का हल अल्लाह के बाद तुम्हारे वालिदैन के पास है। फिर वो दोस्तों के पास क्यों जाएगा? क्यों वो किसी और से हाथ मिलाकर अपनी तमाम चीज़ों को डिस्कस करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे जो है वो बाहर दोस्तों से मिलना छोड़ दें या दोस्तियां बनाना छोड़ दें। बच्चे ज़रूर दोस्तियां बनाएं, बच्चे ज़रूर बाहर अपने अच्छे आदत के मालिक जो दोस्तों से राबते करें। लेकिन सबसे बड़े वालिदैन उनके दोस्त हुआ करते हैं। ये बात उन्हें रियलाइज़ करनी होगी और वालिदैन को ख़ुद भी बच्चों को ये बावर करवाना होगा, ये समझाना होगा कि तुम अगर किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हो तो उसका फौरी तौर पर हल हम तुम्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। और माँ बाप की ये जिम्मेदारी है, माँ बाप की ये कुल्ली तौर पर जिम्मेदारी है कि आज बच्चा किसी प्रॉब्लम को लेकर आता है। ज़ाहिर है बच्चा प्रॉब्लम तभी लेकर आएगा जब उसे इस बात का यकीन होगा कि उसके वालिदैन के पास इस प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद है। तो ये वालिदैन जब सलूशन की तरफ आएंगे तो फिर मामला हल होंगे। लेकिन ये होगा कि हमारे पास वक्त ही नहीं है, ये होगा कि हमने उसकी बात को तवज्जो से सुना ही नहीं, तो फिर ऐसा 3-4 बार होगा कि वो वालिदैन के पास आएगा और अपनी चीज़ों को सामने रखेगा, लेकिन फिर चौथी दफ़ा वो फिर नहीं आएगा क्योंकि वो एक चीज़ को ऑब्जर्व कर चुका है। वो ये देख चुका है कि मेरे वालिदैन
मेरी बात को गौर और तहम्मुल से नहीं सुन रहे और उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं या मुझ पर तवज्जो नहीं दे रहे, या मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे वालिदैन के पास मेरी प्रॉब्लम का कोई हल और सलूशन मौजूद नहीं है। तो वालिदैन वही कामयाब हैं जो बच्चे की एक दफ़ा शिकायत पर फौरी तौर पे उस पर फौरी एक्शन लिया करते हैं। और अमलन ज़िंदगी में भी इंसान को ऐसी होना चाहिए। जब कोई इंसान किसी के पास सवाल लेकर आता है, जब कोई इंसान किसी के पास कोई प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आता है, तो डैट मीन्स कि वो ये समझता है कि अगले के पास मेरी तमाम प्रॉब्लम का, ये जो प्रॉब्लम मैं उससे शेयर करने लगा हूँ, उसका आंसर या सलूशन होगा या हल होगा या मुनासिब हल होगा। लेकिन अगर कहीं वो ये इस बात को देख लेता है या समझ लेता है या अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, या हम अपने किसी मनफी रवैये की वजह से उसे ये बावर करवा देते हैं या समझाने में समझा देते हैं कि नहीं भाई मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी किसी काम नहीं आ सकता, तो फिर इसके बाद वो शख्स शायद दोबारा हमारे पास कभी नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम लेके आपके पास आ रहा तो ये एक अल्लाह ने आपके नसीब में खुश नसीबी लिखी है। अल्लाह ने आपके नसीब में ये एजाज़ लिखा है कि आपके पास लोग आएंगे और आपकी ही वजह से उनके मसाइल का हल होगा। तो ये सब चीज़ें दोस्ताना माहौल से, लोगों से नेगोशिएशन से, नरमी से बातचीत करने से, ये तमाम चीज़ें इसी वजह से होती हैं। और अगर इसके बरखिलाफ बड़ा तनखो रवैया होगा, बड़ा गैर संजीदा रवैया होगा, बहुत गुस्से वाला रवैया होगा, तो कोई भी, मेरे नहीं ख्याल के गुस्से वाले शख्स से कोई भी शख्स बात करना पसंद करता है। तो आज की जो डिस्टेंस है हमारे और हमारे माँ बाप के दरमियान, वो इसी वजह से, रवैयों की वजह से, ये ज़बान की लफ्ज़िश की वजह से, ये हमारे उस बैड बिहेव की वजह से है जो कि हमने कभी ना कभी उनसे रवा रखा है, चाहे वो अपनी औलाद से रखा हो, चाहे अपने माँ बाप से रखा हो। तो वालिदैन भी आजकल के जो हैं वो बच्चों से ज़रा सोच समझ के बात करते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा इंसल्ट ही मिल जाए। और माँ बाप भी मजबूर हैं, ज़ाहिर है, अगर बहुत ज़्यादा नरमी से बात करते हैं तो बच्चे फिर वो किसी और जगह पर निकल जाते हैं या किसी इस नरमी का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया जाता है। और अगर गुस्सा करते हैं तो यही बच्चे अपने वालिदैन से कहते हैं कि वालिदैन जो है वो जालिम हो गए। तो ये दोनों सूरतों में लॉसेस है। तो ये दरमियाना रवैया होना चाहिए, मयाना रवि, जो कि मज़हब इस्लाम में भी सिखाई गई है कि ये मयाना रवि होगी तो ही काम बनेंगे, ये मयाना रवि होगी तो ही दोनों तरफ मामलात चलेंगे, चाहे वो माँ बाप के मामलात हों, चाहे वो बच्चे के मामलात हों, चाहे वो पड़ोसियों के मामलात हों, चाहे वो आपसे मिलने वाले, चाहे बहन भाइयों के मामलात हों, चाहे बीवी के मामलात हों, कोई भी मामलात हों, मयाना रवि लाजमी इख्तियार कीजिए। क्योंकि मयाना रवि एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान कभी लड़खड़ाहट का शिकार नहीं होगा, उसके फैसले हमेशा मयाना रवि में होंगे। वो चूँकि बात को तहम्मुल के साथ सुनने का आदी है, वो चूँकि बहुत ही ज़्यादा ठंडे दिमाग का और सोच समझ के फैसला करने का और तमाम हक़ाइक़ को सामने रख के बात करने का आदी है, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में फैसला कर पाएगा बनिस्बत उस शख्स के जो कि बहुत तेज़ है, जो कि किसी की बात को खातिर में नहीं लाता, जो कि किसी की बात को सुनता नहीं है और लोग उसके करीब भटकने से भी डरते हैं। तो दोनों में से कंपैरेटिवली आपको क्या अच्छा लगता है? ऐसा होना कि कोई बात करना तक पसंद ना करे, या फिर एक ऐसी शख्सियत का हामिल होना जिसमें हर शख्स आपके करीब आता है, जिसमें हर शख्स आपको अपने दुख दर्द और खुशी में याद रखता है? क्योंकि देखें, ये दोहरी संगत है। दोहरी संगत का मतलब ये है कि आज आप किसी के काम आएंगे, किसी के बुरे वक्त में जाके खड़े हो जाएंगे, इवन के खुशी में जाके खड़े हो जाएं, तो फिर कल यही लोग आपकी खुशी में या गमी में खड़े होंगे। लेकिन अगर हमने कोई ताल्लुकात पैदा नहीं किए, हमने कोई बाहमी रब्त पैदा नहीं किया, तो फिर हम शिकायत करने के अहल भी नहीं है कि कोई हमारे पास आता नहीं है, कोई हमारे घर में मेहमान नहीं बनता, किसी को हमारे घर में आना पसंद नहीं है, कोई हमारी बात को संजीदगी से लेता नहीं है। तो ये जब जैसा आप बोएंगे वैसे ही काटेंगे। तो हमें अपने अंदर ये समझ पैदा करनी होगी, हमें अपने आप को उस मैच्योरिटी में लाना होगा और सबसे पहले उन ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना होगा जिसकी बिना पर इंसान को इस माशरे में बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो रिश्तों की सूरत हो, चाहे माल की सूरत हो, चाहे वो अहबाब की सूरत हो, वह हासिल होती है। तो इंशाअल्लाह हम अपने किरदार को ऐसा क्रिएट करें कि जिससे आइंदा आने वाली नस्लें हमारी मिसाल दें। इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें और स्वस्थ रहें। इंशाअल्लाह अगली नशिश के साथ दोबारा हाजिर होगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। और मांगिए उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं, अल्लाह निगहबान।